नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज चर्चा करेंगे जेफरीज की। जेफरीज एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज है और उसने कहा है कि भारत के मेटल स्टॉक्स यानी टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसी कंपनियां, इनमें जो पिछले दिनों आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखा है यानी इनके भाव अच्छे से नहीं बढ़े हैं, उनमें अब मौका आ रहा है आपके लिए कमाई का। यानी उनका कहना है कि ये कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए। इन कंपनियों के शेयर क्यों खरीदने चाहिए, ये जेफरीज को क्यों दिख रहा है, उसके साथ हमारे लिए एक चिंता का कारण भी दिख रहा है, चिंता की वजह भी जुड़ी हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले आप वो सोचिए कि कमाई कैसे बढ़ेगी, और दूसरी उसके साथ जुड़ी हुई चिंता मैं साथ में बताता हूँ। तो जेफरीज का ये कहना है कि साहब इन कंपनियों में अब आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, खासतौर पे टाटा स्टील और हिंडाल्को, दो उन्होंने नाम लिए कि ये उनकी टॉप बाइज हैं। और साथ में वो जेएसडब्ल्यू स्टील भी कह रहे हैं। ये तीनों कंपनियां, उनका कहना है, टाटा स्टील, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू, ये 5 से 14% इस साल में गिर चुके हैं, जबकि निफ्टी 50 2% गिरा है। तो ऐसे में दुनिया भर के सारे जो इनकी साथ की कंपनियां हैं, इनके हम जोली जिन्हें कहेंगे, अंग्रेजी में पीयर ग्रुप कहते हैं, उनके मुकाबले ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो क्योंकि बाकी जगह मेटल कंपनियां तेज हैं, यहाँ गिरी हुई हैं। तो ये चिंता का कारण होता, लेकिन वो कह रहे हैं चिंता का कारण नहीं, इसको आपको खुशी का मौका देखना चाहिए। ये तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है और हम इसमें खरीदारी का मौका देख रहे हैं। तो इन्होंने बाई रेटिंग यहाँ लगा दी है। और कारण क्या बता रहे हैं कि जो चाइना से डेटा आ रहा है वो रिकवरी के साइन दिखा रहा है। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी हुई वहाँ कंपनियां हैं, उनके जो मैनेजर्स परचेजिंग का फैसला करते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई होता है। यानी जो लोग खरीदारी के फैसले करते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका इंडिकेटर है वो। यानी कि वो काफ़ी कुछ माल खरीदने वाले हैं। और साथ में वहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस अब स्टेबलाइज हो रहे हैं। एक बड़ा संकट प्रॉपर्टी का वहाँ चल रहा था। तो 23% की गिरावट हुई 2022 में। उसके बाद वहाँ अब थमता हुआ दिख रहा है। चाइना से जो स्टील एक्सपोर्ट होता है उसका दाम बढ़ा हुआ है, 14% की तेज़ी उसमें आ चुकी है। और जो बाकी जगह का हाल अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म एवरेज देखिए स्टील का, तो उसमें अभी भी 10% की कमी दिख रही है लॉन्ग टर्म एवरेज से। तो इसका अर्थ है कि यहाँ दाम बढ़ने के आसार अभी और हैं। और भारत स्टील का इंपोर्टर हो गया है पिछले साल सेकेंड हाफ में, क्योंकि यहाँ के जो दाम थे वो बाहर से आने वाले इंपोर्ट के मुकाबले ज़्यादा थे। आप भारत की कंपनियों का स्टील खरीदें, इसके बजाय इंपोर्टेड स्टील सस्ता मिल रहा था। लैंडेड कॉस्ट यानी कि यहाँ आने के बाद जो उसका दाम पड़ता था। तो इसलिए सरकार ने मई में पिछले साल उस पर एक ड्यूटी लगाई, जिसके बाद अब आप विदेशी स्टील के मुकाबले जो डोमेस्टिक स्टील है वो सस्ता पड़ रहा है। और इस तरह भारत को लाभ हुआ उसमें। लेकिन अब ये जो जो तर्क जेफरीज का है कि भविष्य में डिमांड बढ़ेगी और कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, उसके साथ आपको चिंता क्यों करनी है, मुझे चिंता क्यों करनी है, इसका अर्थ साफ है कि उनको मेटल कंपनियों के प्रोडक्ट का दाम बढ़ना, उनका मुनाफा बढ़ना दिखाई पड़ रहा है। ये भविष्य में दिख रहा है। और इसका अर्थ है कंज्यूमर पे चोट पड़ेगी। और कंज्यूमर पे चोट कैसे पड़ेगी, इसका अगर दूसरा आपको उदाहरण देखना है तो उधर सऊदी अरामको ने 2 दिन पहले कच्चे तेल का दाम फिर से बढ़ा दिया। रूस और सऊदी अरेबिया ने मिलकर फिर ये ऐलान भी किया है कि हम मिलकर साहब ऑयल पॉलिसी कोऑपरेशन चलाएंगे, यानी कि अब हम लोग मिलकर तय करेंगे कि दाम कहाँ रखना है, नीचे रखना है, ऊपर रखना है। हालांकि पिछले समय में हुआ ये है कि रूस अब भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। सऊदी अरब और इराक दोनों को उसने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वो सस्ता तेल बेच रहा था, उसको दुनिया में और ख़रीदार नहीं मिल रहे थे और भारत को सस्ता तेल चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद अगर कच्चे तेल का दाम भी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, मेटल्स के दाम भी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, पूरी दुनिया में एक तरह से जो रिसेशन का संकट कहा जा रहा है, कि आशंका है कि दुनिया में मंदी आ सकती है, उस मंदी के पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि चीन में अगर अर्थव्यवस्था खुलती है तो दोबारा डिमांड बढ़ेगी, तेज़ी होगी और उससे रिकवरी आ सकती है। लेकिन दूसरा पहलू है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि चीन के खुलने के साथ ही जो मेटल और क्रूड ऑयल में दोबारा तेज़ी बढ़ेगी,
वो महंगाई का एक नया झटका देगी और उससे दुनिया को बहुत नुकसान हो सकता है। यानी वैसा झटका लगेगा जिसे झेलना भारत के लिए नहीं, भारत जैसे देश की बात नहीं हो रही है, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और अगर वो मुश्किल में फंसे तो फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था मुसीबत में आ सकती है। हालांकि ज़्यादातर रिपोर्ट जो आप पढ़ें उनमें कहा जाता है कि भारत इससे अछूता रहेगा, यानी भारत पर बहुत कम असर होगा। भारत में डोमेस्टिक डिमांड इतनी है और यहाँ मैनेज हो जाएगा, वो झटका उतना नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर पूरी दुनिया को झटका लगेगा, भारत को कैसे नहीं लगेगा, ये अब आज की तारीख में इस कनेक्टेड वर्ल्ड में सोचना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए एक तरफ ये मौका कि भाई आप किस किस शेयर को खरीद सकते हैं, दूसरी तरफ ये चिंता कि कहीं ये महंगाई के दोबारा खतरनाक जगह जाने के संकेत तो नहीं है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।